Hello students, how are you? Fine na? At first, good morning all of you. Good morning, sir. Okay, thanks, sit down. बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके नए से नए वीडियो को, नए से नए टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखिए, है ना। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो केमिस्ट्री गुरु अब होता है अपने नए टॉपिक पर शुरू। दैट्स न्यू टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, यह होमोलोगस सीरीज है क्या, जिसको हम लोग हिंदी में समजातीय श्रेणी कहते हैं। होमोलोगस सीरीज है क्या? द सीरीज present in organic compounds which have same general formula, same functional group, same suffix, and the differences between two consecutive member is CH2, and they have also same properties. This series is called homologous series. मतलब कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसका समान सूत्र समान हो, फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक समान हो, सफिक्स समान हो, जिसके क्रमागत दो सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता हो, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। कैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, आप लोग क्लास को फोकस करोगे। ओके, सपोज हम एक ग्रुप लेते हैं, दैट इज अल्केन। यह होमोलोगस सीरीज को जरूरी निकल के जितने सारे ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबका समजातीय श्रेणी होता है। ठीक है, जैसे अल्केन हम एक ग्रुप लिए, दैट मीन्स कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, और यह क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मीथेन। तो कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है अल्केन का, क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? CnH2n+2। इसी फॉर्मूला से आपको अल्केन का फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर मिलता चला जाएगा। आप n का वैल्यू पुट करते जाओगे और आपको फॉर्मूला मिलता चला जाएगा। सेकेंड मेंबर C2H6, थर्ड मेंबर C3H8, फोर मेंबर C4H10। ठीक है, अब देखिए, यदि पूछा जाए कि मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो यही होगा CnH2n+2। एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है। अल्केन के अंदर जितने सारे मेंबर्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबका एक ही जनरल फॉर्मूला होगा, सेम जनरल फॉर्मूला। सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेम सफिक्स भी होगा, एन सब मिलेगा। और दो लगातार, दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच हमेशा CH2 का अंतर, CH4 और C2H6 के बीच कितना का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। दो लगातार, मतलब एक के बाद दूसरा, इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव मेंबर। फिर इथेन और प्रोपेन के बीच कितने का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। फिर प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच कितने का अंतर रहेगा? CH2 का अंतर। कि लगातार दो सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहेगा ही रहेगा। ओके, तो हम बताए थे कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम सफिक्स और सेम प्रॉपर्टीज भी होता है। सेम प्रॉपर्टीज भी होता है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। कहने का मतलब मीथेन ईथेन का समजात है, एक ही जाति का, एक ही गोतिया का, एक ही जाति बिरादरी का। इसका टोटल प्रॉपर्टी इससे भी मिलेगा, इसका टोटल प्रॉपर्टी इससे भी मिलेगा। यह जिस टाइप से रिएक्शन करेगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्केन जितने सारे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने सारे होते हैं, ऑल टेक पार्ट इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में भाग लेता है। तो इसके जितने सारे मेंबर्स होंगे सब प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में भाग लेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा। ओके, और एक अंतर है, दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच मोलिकुलर वेट का जो डिफरेंस होगा,
मोलिकुलर वेट डिफरेंसेस हमेशा 14 का होगा। द डिफरेंसेस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, द वेट डिफरेंसेस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर इज फोर्टीन का CH2 का निकालो वेट कितना होगा, कार्बन का 14 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 2 कितना हो गया CH2 का वेट 14, यानी कि दो लगातार मेंबर के बीच जो मोलिकुलर वेट का डिफरेंसेस होगा हमेशा कितना होगा 14। हम और इसको एक्सप्लेन करते हैं, मीथेन का टोटल वेट निकालिए, तो मीथेन कार्बन का कितना होता है वेट दिया रहेगा 12, हाइड्रोजन का 1, तो कार्बन 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। फिर इथेन का निकालिए, 12 2 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, और दोनों का डिफरेंसेस निकालो तो 30 माइनस 16 14 निकल गया ना, 14 निकला ना डिफरेंसेस निकला जी। तो यह डिफरेंसेस दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच हमेशा रहेगा, चाहे वो आप किसी भी ग्रुप में जाइए तो मोलिकुलर वेट का डिफरेंसेस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर जो होगा हमेशा कितना होगा 14। तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाबू होमोलोगस सीरीज। एनी प्रॉब्लम बाबू नहीं। अब चलते हैं एक दूसरा ग्रुप के बारे में हम बतलाते हैं, ये तो अल्केन का हो गया। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वैसा ग्रुप या वैसा सीरीज जिसका सेम जनरल फॉर्मूला हो, सेम जनरल फॉर्मूला हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम सफिक्स हो, दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के बीच, दो लगातार मेंबर के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता हो, और दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर, दो क्रमागत सदस्यों के बीच का जो मोलिकुलर वेट है उसका डिफरेंसेस भी कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एनी प्रॉब्लम, आगे चले हम। ओके, हम और दूसरा मेंबर बतलाते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अल्कीन का ले लेते हैं। अल्कीन कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, है ना, एंड इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम प्रीवियस क्लास में बता ही चुके हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हेन कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, ठीक है, GF मतलब जनरल फॉर्मूला। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका सफिक्स क्या होगा, इन। ओके, अब अल्कीन का हम फर्स्ट मेंबर चलते हैं। तो अल्कीन का पहला मेंबर होगा C2H4, N का वैल्यू 2 रखिएगा, 1 से इसमें कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यदि N का वैल्यू 1 रखिएगा तो फॉर्मूला बनेगा CH2, कार्बन का दो ही हाथ, दो ही बॉन्ड पुरता है, दैट मीन्स इट इज नॉट फार्मूला, यह फार्मूला नहीं। जब तक कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा, चारों हैंड पूरा नहीं होगा, तब तक कोई फार्मूला नहीं बन सकता है। इसलिए N का वैल्यू यहाँ कहाँ कितना से स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो 2 से फर्स्ट मेंबर बनता है। N का वैल्यू 2 रखिएगा एल्कीन में, और अल्काइन में भी N का वैल्यू 2 रखिएगा तो पहला मेंबर बनेगा बाबू C2H4। दूसरा मेंबर चलिए, कार्बन 1 बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2। नेक्स्ट तीसरा मेंबर चलिए, नेक्स्ट मेंबर चलिए, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। हम बतलाए थे कि दो लगातार, दो कंसेक्यूटिव मेंबर, लगातार क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर क्या रहेगा, CH2 का अंतर रहेगा। देखिए कार्बन 3 है, 2 घटाइए 1 हुआ 1, हाइड्रोजन 6 और 4 घटाइए 2 हुआ ना जी। दो लगातार मेंबर के बीच CH2 का अंतर, फिर ये दोनों के बीच का मेंबर का अंतर CH2, ये दोनों के बीच का मेंबर का अंतर CH2। ओके, और मोलिकुलर वेट भी निकालिएगा डिफरेंसेस तो 14 निकलेगा। कैसे हम बतलाते हैं, C2H4 का निकालिए,
12 2 24 अब प्लस 4 कितना हो गया 28, C3H6 12 3 36 प्लस 6 42। अब 42 में 28 घटाइए, डिफरेंसेस 40 निकला ना। तो होमोलोगस सीरीज का यह भी एक विशेषता है, यह भी एक प्रॉपर्टीज है कि दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के बीच का मोलिकुलर वेट का जो डिफरेंसेस होगा वह हमेशा 14 होगा, और दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के बीच का जो डिफरेंसेस होगा हमेशा CH2 होगा। ओके, तो देखिए सेम जनरल फॉर्मूला, यदि पूछेगा इथिन का जनरल फॉर्मूला तो यही होगा, प्रोपिन का जनरल फॉर्मूला यही होगा, ब्यूटीन का जनरल फॉर्मूला यही होगा, पेंटीन का जनरल फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि यह कॉमन जनरल फॉर्मूला है। अल्कीन के अंदर जितने सारे मेंबर्स आएंगे सबका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सबका सफिक्स इन, सबके नोमेनक्लेचर में इन लगेगा। ओके, तो होमोलोगस सीरीज यही है बाबू कि सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम सफिक्स, सेम प्रॉपर्टीज आल्सो। गुण भी एक प्रकार का होता है। यदि जितने सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यदि एडिशन रिएक्शन में भाग लेता है तो सब मेंबर इसका एडिशन रिएक्शन में भाग लेगा। तो होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट क्लियर। एक और एग्जांपल बताते हैं और अच्छे से समझिए। एक और एग्जांपल बताते हैं। अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, इसको हम लोग ROH भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका पहले जनरल फॉर्मूला चलिए, जनरल फॉर्मूला तो CnH2n + 1 OH, क्योंकि R का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिए, CnH2n + 1। ओके, तो R CnH2n + 1 OH, मतलब अल्काइल अल्कोहल के पूरे ग्रुप का जनरल फॉर्मूला यह हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन सारे मेंबर्स आते हैं तो वह आपको n के वैल्यू से पता चल जाएगा। n का वैल्यू 1 रखते जाइएगा, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड का डेरिवेटिव्स है, इसलिए n का वैल्यू 1 रख सकते हैं आप। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा OH होगा। सफिक्स सब में एक ही लगेगा, ऑल। हम बता चुके हैं कि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बाबू, ऑल। अब इसका पहला मेंबर आप तैयार कीजिए, 1 का वैल्यू 1 रखिएगा, CH3OH। फिर दूसरा मेंबर रखिएगा तो C2H5OH। तीसरा रखिएगा तो C3H7OH, मतलब कार्बन एक बढ़ना है, हाइड्रोजन 2, कार्बन एक बढ़ है, 2 1 3, हाइड्रोजन 2, सब में कार्बन एक बढ़ना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ना। फंक्शन ग्रुप तो रहेगा ही, फंक्शन ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं होता, वह तो फिक्स रहता है। नेक्स्ट रखोगे C4H9OH। अब दोनों के बीच देखिए, दोनों के बीच कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब अल्काइल, अल्काइल में ही देखा जाता है कि दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के बीच कितने का डिफरेंसेस है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। फंक्शन ग्रुप तो सेम रहेगा ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है ना। अब ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, इसमें भी होगा CH2, फंक्शन ग्रुप तो ये रहेगा ही। ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस देखिए तो CH2OH, फंक्शन ग्रुप तो रहेगा ही। तो दो लगातार दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के बीच कितना का अंतर है, CH2 का। फिर इस दोनों के बीच, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर का डिफरेंसेस कितना है, CH2। ये दोनों के बीच दो कॉन्सेक्यूटिव क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना है, CH2। और सेम फंक्शन ग्रुप है तो सब में सेम फंक्शन ग्रुप है, सब में सेम फंक्शन ग्रुप OH OH OH। सबका सफिक्स, इसका सफिक्स ऑल होगा तो इसका भी सफिक्स ऑल, इसका भी सफिक्स ऑल, है ना। कार्बन 1 है तो मिथेनॉल ऑल लगा, कार्बन 2 है तो इथेनॉल, कार्बन 3 है तो प्रोपेनॉल, कार्बन 4 है तो ब्यूटेनॉल। दैट मीन्स सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला,
मिथेनॉल का जनरल फॉर्मूला यही होगा, इथेनॉल का जनरल फॉर्मूला यही होगा, प्रोपेनॉल का जनरल फॉर्मूला यही होगा, ब्यूटेनॉल का भी जनरल फॉर्मूला यही होगा। ओके, सबका फंक्शन ग्रुप देखते हो, सबका फंक्शन ग्रुप भी OH 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 OH, तो फंक्शन ग्रुप भी सेम होगा। सबके नोमेनक्लेचर में ऑल लगता है, तो सबके नोमेनक्लेचर में ऑल लगा हुआ है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। तो हमने अल्केन का बता दिया, अल्कीन का बताया, अल्केनॉल का बता दिया, दैट मीन्स अल्काइल अल्कोहल का बताया। तो एवं प्रकार से बाबू जितने सारे आप ग्रुप पढ़िएगा तो यही चीज मिलेगा आपको। द सीरीज विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम सफिक्स and same properties, and the differences between two consecutive member is CH2. The differences of molecular weight between two consecutive member is always 14. दो क्रमागत सदस्यों के बीच के मोलिकुलर भार, मोलिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान का जो डिफरेंसेस होगा वह क्या होगा बाबू? हमेशा 14 होगा। यह कंप्लीट डिफरेंशिएशन बता दिया आप लोग को होमोलोगस सीरीज का। एनी प्रॉब्लम बाबू? ना, इसको मिटाएं। ओके, अब चलते हैं बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? हर्षित कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? इसमें नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वह रहेगा मीथेन के बारे में। इसका पूरा हम जन्म कुंडली बतलाएंगे। जन्म कुंडली मतलब यह बनता कैसे है, इसको लैब में कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज सब बतलाएंगे। तो मीथेन, यह अल्केन का फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। मीथेन, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? मार्स गैस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। ओके, और यह अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है। अल्केन का क्या होता है? फर्स्ट मेंबर। और याद रखना, अल्केन को, अल्केन इज आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। वन वर्ड में कई बार पूछा गया है कि अल्केन को किस नाम से जाना जाता है? विच ग्रुप इज नॉन एज पैराफिन्स? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कौन सा होगा बाबा? अरविंद बाबा बोलिए। यस, अल्केन। तो अल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पैराफिन्स। पारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पैरम होता है, पैरम, और एफिन्स मतलब एफिनिटी। पैरम मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, क्योंकि जितने सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वह केमिकली इनर्ट होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता। और जितना डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, अल्किन और अल्काइन का मेंबर, वह बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है। वो हायर क्लास में जब जाओगे तब बतलाएंगे कि डबल बॉन्ड वाला काहे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बतलाएंगे तब विशेष जानकारी देंगे। तो अल्केन के जितने सारे कंपाउंड होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वह केमिकली इनर्ट होता है, बट दैट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो मीथेन गैस का सोर्स क्या है जानते हो? इसका मेन सोर्स क्या है? सबसे पहला चीज, ये मार्सी लैंड में पाया जाता है। मार्सी लैंड में, मार्सी लैंड मतलब समझते हो, जहाँ पर कीचड़ वगैरह सब ज़्यादा रहता है, दलदली भूमि सब रहता है, जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल सब ज़्यादा डिके होता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, व्हेन डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया दे फॉर्म मीथेन गैस। जब कार्बनिक पदार्थ सड़ गल करके, बैक्टीरिया जीवाणु की उपस्थिति में सड़ता गलता है,
तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। देखो जहाँ पर गोबर वगैरह रहेगा ना वहाँ पर ज़्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो गोबर गैस में मीथेन रहता है, कोल गैस में भी मीथेन रहता है, नेचुरल गैस में तो 75% क्या रहता है, मीथेन गैस रहता है। तो मार्सीलैंड, मार्सीलैंड मतलब समझ गया, कीचड़ युक्त भूमि, दलदली भूमि जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर से डिके करता है इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो वहाँ पर मीथेन गैस निकलता है। सम अमाउंट ऑफ एयर, एयर में भी कुछ इसका अमाउंट पाया जाता है। कोल गैस, कोल गैस में भी यह पाया जाता है मीथेन गैस, या फिर कोल माइंस बोलो, कोल माइंस, कोयले के खदानों में खूब निकलता है कोल माइंस, समझ गए ना, कोल माइंस में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और नेचुरल गैस का 75% क्या रहता है, मीथेन रहता है, मार्स गैस रहता है। और कहाँ से इंक्लूडिंग या प्रोड्यूस होता है, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनता है, उसमें मीथेन भी एक मुख्य है। ओके, और अल्केन के जितने सारे मेंबर्स हैं सब में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। कैसा, कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड। या स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा, जितने सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, खासकर सिंगल कोवैलेंट वाला कंपाउंड जितना भी होगा, है ना, वह केमिकली इनर्ट होता है, इसलिए इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा लैटिन वर्ड से मिला हुआ, पैरम, एफिन्स मतलब एफिनिटी, और पैरम मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ब्रेकिंग बहुत लेट से होता है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग का जो ब्रेकिंग होता है बहुत लेट से होता है, या फिर किसी विशेष कंडीशन में कराया जाता है तब जाकर वो टूटता है। तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी कैसा रहता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके बाबू, तो आज हम बताएंगे बाबू कि मीथेन गैस हम लोग लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो समझ गया, मेन सोर्स हो गया, सोर्स जो हो गया इसका मार्सीलैंड, एयर में भी पाया जाता है, कोल, कोयला खदानों में भी बहुत पाया जाता है। नेचुरल गैस का 75% मीथेन ही रहता है, जिसको बोलते हैं CNG, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में क्या रहता है अधिकतर, मीथेन। आजकल जितने सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम हरित गैस, जो पॉल्यूशन फ्री होता है, बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, धुआं कम उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग इसका बहुत सा यूज करते हैं हम लोग गाड़ी मोटरों में, ताकि पॉल्यूशन कम हो। इसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, ओके, किसी प्रकार का धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसको मिटाते हैं बाबू, ठीक है, तब इसके प्रिपरेशन के बारे में चलते हैं, ठीक है। तो अल्केन का GF क्या होगा बाबू, CnH2n+2, दैट इज द GF, जनरल फॉर्मूला, है ना। GF मतलब जनरल फॉर्मूला, जानते हो। एक दिन हम क्लास ले रहे थे, हम सबसे पूछ रहे थे कि सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का क्या होता है। तो एक नोटी बॉय था, क्योंकि सर मेरा भी एक जनरल फॉर्मूला है। हम क्या रे, तुम्हारा जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, तो बोले तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या है, तो बोलता सपना। बोले व्हाट, सपना कोई जनरल फॉर्मूला होता है क्या। तो एक लड़का बोलता नहीं सर, सपना वो अपने गर्लफ्रेंड का नाम बोल रहा है, GF मतलब गर्लफ्रेंड समझ लिया। हम लोग रे पगला, GF मतलब जनरल फॉर्मूला, सपना नहीं, सपना कभी नहीं होगी अपना, बाबू सब मोह माया है। हम उसको बोले इतना मारेंगे रे पगला, GF मतलब जनरल फॉर्मूला, नॉट अ गर्लफ्रेंड,
नहीं तो दूसरे दिन बोलोगे ना तो मुंह में नॉन स्टॉप फाइट मारेंगे, कंटिन्यू फाइट, और तब तक फाइट मारेंगे जब तक मुंह से ब्लड फ्लड की तरह नहीं निकले, समझे बापू। तो दैट मीन्स जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला। उसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा सुधर गया तो आज अच्छे पोजीशन पर है ना। उस बच्चे का नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि बोलेगा क्या, कहीं बोल रहा सुनता होगा तो बोलता होगा क्योंकि सर हमको तो ऑफलाइन क्लास में खूब लूटते थे, अब क्या चैनल बना के भी लूटिएगा। अब नहीं बाबू ऐसा कोई बात नहीं, और लड़का अच्छे पोजीशन पर है। तो बाबू यदि जीएफ बीएफ बनाना है तो कॉपी बुक्स पेन को जीएफ बनाओ, वह तुम्हारा 2 चीज़ जरूर इंक्रीज करेगा। सीसी मतलब केमिस्ट्री क्लासेस, मेरा केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहोगे, ठीक है। और दूसरा सीसी मतलब कैरियर एंड कैरेक्टर, 2 चीज़ जरूर इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले बाबू अपने कैरियर पर फोकस करना है ना। तो जीएफ मतलब क्या हो गया बाबू अरविंद बाबा, क्या हुआ? यस वेरी गुड, जीएफ मतलब जनरल फार्मूला। ओके, तो देखोगे तो यदि एन का वैल्यू 1 रखते हो तो क्या बनेगा? CH4, दैट मीन्स फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारा मेंबर है लेकिन पढ़ना किसके बारे में? मीथेन के बारे में, इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना। यदि सेकेंड मेंबर रखना है तो एन का वैल्यू 2 रख दो, C2H6, ये सेकेंड मेंबर हो गया। थर्ड मेंबर रखना है तो सीधा कार्बन 1 बढ़ो हाइड्रोजन 2 बढ़ो, इस पर रखने की क्या जरूरत है? सीधा हम आपको ट्रिक बता दिए थे, कार्बन 1 बढ़ना हाइड्रोजन 2 तो C3H8, ये थर्ड मेंबर हो गया। अब कहेगा फोर्थ मेंबर निकालने के लिए तो सीधा C4H10, या फोर्थ मेंबर हो गया। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, राइट द फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन विथ इट्स नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अल्केन के चौथे मेंबर का IUPAC नेम के साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो चौथा मेंबर क्या हो गया? ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन, क्योंकि अल्केन में कोई चेंज नहीं होता, कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिए थे। इसका नाम लिख दिया ब्यूटेन। आप कहेगा इसका स्ट्रक्चर कार्बन 1 2 3 4, फटाक से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिए। ओके, कार्बन के जो बेस्ट फ्रेंड हैं हाइड्रोजन, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, हाइड्रोजन कार्बन को नहीं छोड़ता है ना। तो हाइड्रोजन को बैठा दिया, हो गया। तो इसी को खाली बना देना, इसका नाम लिख देना IUPAC नेम और स्ट्रक्चर, आपको नंबर मिल गया है ना। क्या हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, हिमांशु आजकल ध्यान दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। मीथेन सबको नोट करोगे, एक एक चीज नोट करोगे मीथेन के बारे में, पक्का एग्जाम में आएगा तो आएगा। लैब मेथड कि हाउ कैन यू प्रिपेयर मीथेन गैस इन द लेबोरेटरी। पहले लेबोरेटरी मेथड चलते हैं, लेबोरेटरी मेथड। मीथेन पढ़ा है बाबू, चौहान तुमको बतलाना है एक क्वेश्चन, हम बीच बीच में पूछा भी करेंगे कि मीथेन किस ग्रुप का मेंबर है? अल्कीन का है कि अल्काइन का है कि अल्केन का है? चौहान बोलो, मीथेन किसका मेंबर है? यस वेरी गुड, अल्केन का मेंबर है। किसका मेंबर है? अल्केन का। नाम से क्लियर है, इसमें एन है तो इसमें भी एन है। पूछ देता है, फॉर्मूला दे देगा, बतलाएगा, बतलाओ जी यह फॉर्मूला किस ग्रुप का मेंबर है? अल्केन का है, अल्कीन का है या फिर अल्काइन का है? तो आपको कंफ्यूज मत करना। वैसे एक दिन और इसको डिटेल से हम चर्चा करेंगे, 20 फॉर्मूला दे देंगे और उसको कहेंगे क्लासीफाई करने के लिए, बतलाओ जी इस पूरे फॉर्मूला में कौन अल्कीन का मेंबर है, कौन अल्काइन का मेंबर है।
जनरल फार्मूला से आराम से पुटअप करके बतला सकते हो। ऐसे हम ट्रिक भी एक बतला देंगे, पहले इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानकारी दे देते हैं। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे मीथेन को? तो बाबू एक केमिकल होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या फिर इसका एक IUPAC नेम है सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट reacts with सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम होता क्या, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम टू गिव मीथेन गैस। सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये देखो CH3COONA, यह सोडियम एसीटेट। यह कैसे आता है ये भी हम बताते हैं। सोडियम एसीटेट कैसे हम जानेंगे, ये सोडियम एसीटेट कैसे हम फॉर्म करेंगे। सोडा लाइम NaOH और CaO, तीर पर, इस तीर के ऊपर लिखे हैं CO, इसका मतलब यह कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो ये दोनों मिक्सचर को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम का है नाम पड़ा, ये भी हम बतलाते हैं। तो यहाँ से बहु ऐसे इस प्रकार से यह H मिथाइल ग्रुप में जुट गया, CH4 प्लस Na2CO3, ये हो गया Na2, Na यहाँ एक, यहाँ दो, Na2, C देखो एक एक, ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन 3 हो गया। ये क्वेश्चन सब नोट करोगे। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ओके। या फिर क्या बोलोगे बाबू, सोडियम इथेनोएट, या IUPAC नेम। सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम टू गिव मीथेन गैस। अब देखना है सोडियम एसीटेट आया कैसे। तुम लोग एसिटिक एसिड का नाम पढ़े हो ना, CH3COOH, ठीक है। यह एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर है। इसका रिएक्शन NaOH से कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एसिड है, यह बेस है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, CH3COONA प्लस H2O। यह था एसिड, यह था बेस, क्या बना दिया, सॉल्ट और वाटर, ऐसे आए, सॉल्ट है। सोडियम एसीटेट क्या है, सॉल्ट। तो एसीटेट नाम का है पड़ा, हम तुमको उस दिन बतलाए थे, एसिटिक एसिड से यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बनता है, CH3COO-, इसको हम लोग एसीटेट बोलते हैं। CH3COO- इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटेट। फॉर्मिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकाल दो, लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक हाइड्रोजन को जब हटा दोगे तो क्या बन गया, एसीटेट। क्या बन गया बाबू, एसीटेट। इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटेट। अब यहाँ पर तुमको जो जोड़ना है, सोडियम जोड़ दोगे तो सोडियम एसीटेट, पोटासियम जोड़ दोगे तो पोटासियम एसीटेट, कैल्शियम जोड़ दोगे तो कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट, CH3COO एसीटेट। इसका वैलेंसी 1 हो गया, -1। तो यह हो गया तुम्हारा सोडियम एसीटेट। समझ गया ना एसीटेट कैसे आया। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड रहता तो सोडियम फॉर्मेट बन जाता। ओके, समझ गया ना एसीटेट कैसे बना। हाँ, सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम टू गिव मीथेन गैस। अब देखना बाबू, सोडा लाइम नाम कैसे, सोडा लाइम कैसे नाम पड़ा, NaOH। इसका कॉमर्शियल नेम है कॉस्टिक सोडा। इसका कॉमर्शियल नेम क्या बाबू, कॉस्टिक सोडा। वैसे तो इसका केमिकल नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaO का कॉमर्शियल नेम है क्विक लाइम, व्यापारिक नाम क्विक लाइम।
अब इसे इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग हिंदी में कली चूना, और इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो दोनों का आधा आधा नाम ले लिया गया, कास्टिक सोडा का सोडा, क्विक लाइम का लाइम, तो क्या नाम हो गया, सोडा लाइम। कास्टिक सोडा का हम सोडा ले लिया, क्विक लाइम का हम लोग लाइम ले लिए, तो दोनों का आधा आधा नाम ले लिए, क्या नाम हो गया, सोडा लाइम। यानी कि यही दोनों का मिक्सचर हुआ ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा। समझ गया। मिथेन तो बन गया। यदि कहेगा कि इथेन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सो इजी, यही लिखना है, बस कार्बन एक बढ़ना है, हाइड्रोजन दो, अब बाकी सब कुछ वही रहेगा। अल्केन का कोई मेंबर आप बना सकते हो। इसको मिटाते हैं ताकि रिएक्शन लिख सकें। तो यह इसका नाम हो गया, लिख लिया ना, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोइड। अब यदि हमको इथेन बनाना है, इथेन बनाना, तब तो कार्बन एक बढ़िए, हाइड्रोजन दो बढ़िए, बस अल्काइल में ही बढ़ना है, पता है ना। उसके बाद इधर निगेटिव रेडिकल COONA प्लस सोडा लाइम इसमें भी ले लेंगे, तो यहाँ भी यह होगा, इसी करके यह H जाकर के इसमें सेम टू सेम यही रिएक्शन, यह H जाकर के हाइड्रोजन में सट जाएगा, तो क्या होगा, C2H6 प्लस Na2CO3। यहाँ मीथेन बन गया, यहाँ क्या बन गया बाबू, इथेन। आप प्रोपेन बना सकते हो, सिर्फ कार्बन एक बनना, हाइड्रोजन दो, अब बाकी सब कुछ वही। अब यहाँ प्रोपेन बना देना C3H8। समझ रहे हो बात को। तो आपको केवल मीथेन पर फोकस करना है कि मीथेन कैसे हम लोग लैब में बनाएंगे। तो यह था आपका लेबोरेटरी मेथड। सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम टू गिव मीथेन गैस CH4। ओके, मिटा बाबू इसको, कोई दिक्कत नहीं ना आयुष। ओके, अब चलते जनरल मेथड। वैसे तो एग्जाम में लेबोरेटरी मेथड ही आता है बालक, लेकिन हम जनरल मेथड भी, कि आगे क्लास में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम फुल लेक्चर के साथ आपको बताइए एक एक चीज़ मीथेन का पूरा जितना बनता है मेथड क्लास 10 में। ताकि कोरोना काल के कारण बहुत सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है ना, तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन हम तुम लोग को टोटल पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है उसको आप कैच कर लोगे, ठीक है ना, जो चीज़ सिलेबस में है उसको आप कैच कर लोगे। वीडियो कंटिन्यू देखते रहोगे तब कुछ सब कुछ समझ में आएगा। अब चलते हैं जनरल मेथड। सामान्य विधि द्वारा हम लोग, वह तो था पहले वाला था प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, यह था जनरल मेथड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हो गया R, हैलाइड हो गया X। इससे भी आप अल्केन का कोई भी मेंबर बना सकते हो, सो इजी। कैसे, हम अल्काइल हैलाइड का कोई मेंबर लेते हैं, हम मान लो जब मिथाइल आयोडाइड ले लिए, आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो, क्लोराइड भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। आर के स्थान पर मिथाइल लिए हैं तो आप इथाइल भी ले सकते हो। तो हम मिथाइल इसलिए लिए हैं बाबू, चूंकि हमको मीथेन बनाना है, इसलिए हम मिथाइल लिए। ओके, इथेन बनाना रहता तो हम यहां पर इथाइल आयोडाइड लेते। प्लस ये हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन आया कहां से, अपने मन से तो हाइड्रोजन उड़ के तो नहीं चला आएगा जी, ऐसा संभव है कि मिथाइल आयोडाइड ले लिए, हवा में रख दिया, हाइड्रोजन अपने बाहर से घुस गया, मीथेन बना दिया? नहीं, ऐसा होता है क्या? हमको ऐसा कोई रिएजेंट लेना होगा, कोई ऐसा प्रतिकारक लेना होगा जो रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, और वह हाइड्रोजन जा करके है इस मिथाइल ग्रुप में सट करके मीथेन गैस बना दे। तो हम लोग लेते हैं जिंक कॉपर कॉपल, इसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल देते हैं, जस्ता ताम्र युग्म जिसको बोलते हैं, जिंक कॉपर कपल और अल्कोहल।
अल्कोहल कभी कभी जानते हो एसिड के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। जिंक कॉपर कपल से रिएक्शन करके हम हाइड्रोजन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? हाइड्रोजन पैदा करता है। तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन पैदा करेगा, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के सट जाएगा, क्या बन जाएगा? CH4 बन गया। और एक H जो बचा वो I को लेकर के भाग जाएगा, हट जाएगा HI। तो मीथेन बन गया ना बाबू, CH4 मीथेन बन गया। तो अल्काइल हैलाइड से बना, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से भी हम लोग मीथेन बना सकते हैं। सपोज दैट हम मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स लिखा है तो एक्स स्थान पर हम हैलाइड में कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब। 2H कंडीशन सेम रहेगा, जिंक कॉपर कपल और अल्कोहल बन गया मीथेन CH4। और उधर क्या बनेगा बताओ? तो उधर क्या बनेगा? आयुष बहुत घूमता है किला घाट पर, तुम बताओ अरविंद बताओ क्या बनेगा उसको को? अरे आयुष बताओ क्या बनेगा? जैसे वहाँ HI बना तो यहाँ पर क्या बनेगा? यस वेरी गुड ध्यान दे रहा, ठीक। HBr ध्यान दे रहा है, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? ये तो हो गया मीथेन। यदि हमको इथेन बनाना है, कि अल्केन का हमको सेकेंड मेंबर बनाना है, तब हर्षित बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे बताओ? यस वेरी गुड, इथाइल लेंगे, इथाइल C2H5 इथाइल। हैलाइड पर यस मेरी मर्जी, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। हम ब्रोमाइड ले लिए। अब अरविंद बाबा ये मत पूछिएगा, आप शुरू में यहाँ आयोडाइड लिए तो यहाँ ब्रोमाइड ले लिए, तो ब्रोमाइड ले लिए तो क्या आपको खुजली होने लगेगा? हाँ, खुजली काहे होगा? अल्काइल जब हैलाइड देंगे, हैलाइड मतलब कुछ भी, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, तो हम ब्रोमाइड ले लिए। भैया आपको खुजली हो रहा तो बोलो हम मिटा का आई लिख दें, नहीं ना? अच्छा ठीक है, ब्रोमाइड ही रखते हैं, ठीक है। प्लस 2H जिंक कॉपर कपल और अल्कोहल, सॉरी यहाँ पर H लिख दो, आप कहीं भी लिख सकते हो, फ्री हो। एक H यहाँ जोड़ दो, C2H6 प्लस HBr। अब लो अरविंद बाबा आप ही का इच्छा है, C2H5 हम आइए लिख दिए, प्लस 2H। कंडीशन सेम वही रहेगा, कितना लिखेंगे वही रहेगा। तो क्या होगा? एक H इसमें जुड़ जाएगा, C2H6 प्लस HI। आपका दोनों चीज हो गया, मतलब मीथेन भी बना दिया आपका, और यहाँ पर इथेन भी बन गया। बायदी भी पूछ दे, ऐसे पूछेगा नहीं, मीथेन ही पूछता है अधिकतर। यदि बायदी पूछ देता, आप लोग को जानकारी रखनी है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं, वेरी गुड। मिठा भी इसको, ओके। तब अरविंद बाबा कहाँ खोले हैं बिरयानी का ढाबा? हाँ, एक दिन पहुँचते हैं आपके ढाबा में, ठीक है, ओके। तो हम मीथेन का अब प्रिपरेशन तो बतला दिए, इसका जन्म कैसे हुआ बता दिए। अब ये अपना कौन कौन सा प्रॉपर्टीज शो करता है। फिजिकल तो एकदम नहीं पढ़ना है कि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और वाटर में इंसॉल्युबल होता है। लगभग 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 जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट आर इंसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि वाटर में भी सॉल्युबल होता है ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप नेचर, जैसे अल्कोहल।
दारू देखता है ना, दारू लोग पानी में मिला के पीता है ना, तो इसका मतलब पानी में सॉल्युबल है तब तो इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जितने प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे नींबू का रस हो गया, संतरा का रस हो गया, जितने प्रकार के साइट्रस फ्रूट होते हैं सब में COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH का नेचर वैसा नेचर होता है जिसके कारण वह पानी में घुल जाता है। वह नेचर सब आगे बताएंगे जी, जब 12 क्लास का लेक्चर देंगे, 11 का लेक्चर देंगे तो फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होता है। लगभग जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्केन के जितने सारे मेंबर हैं, अल्कीन के जितने सारे मेंबर हैं, अल्काइन के जितने सारे मेंबर्स हैं, ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पानी में घुलाओ, तेल को घुलता है, फ्लोट करेगा। पेट्रोल को पानी में डाल के देना, ऊपर में फ्लोट करेगा, नहीं घुलेगा। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पेट्रोल को केरोसिन में मिलाओ मिल जाएगा, डीजल में मिलाओ मिल जाएगा, क्योंकि डीजल भी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पेट्रोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, लेकिन वाटर में नहीं घुलता, ये हमेशा याद रखना। वैसे मीथेन कलरलेस है, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करना, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन दैट मीन्स कंबशन। कंबशन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कंबशन दो प्रकार का होता है, इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ऑक्सीजन का पूरा अमाउंट में जला करके और ऑक्सीजन के कम अमाउंट में जला करके, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कंबशन। तो कंबशन दो प्रकार का हो गया, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, पूर्ण दहन। यह होगा प्लेंटीफुल ऑक्सीजन में, प्लेंटीफुल ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में दोगे तब, प्लेंटीफुल ऑक्सीजन या फिर सफिशिएंट एयर या फिर फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तीनों का मतलब एक है, प्लेंटीफुल ऑक्सीजन, सफिशिएंट एयर या फ्री सप्लाई ऑफ एयर। अब अल्केन के कोई भी मेंबर के जलाओ, और याद रखना एक चीज़ को हम बतला देते हैं, एकदम कान खोल के सुनना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम कान खोल के सुन लो जो अभी हम बतला रहे हैं। जितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में माचिस बार दो, सब जल करके CO2 और H2O बनाएगा। क्या बना देगा? CO2 और H2O और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चाहे अल्केन का कोई मेंबर जलाओ, चाहे अल्कीन का, चाहे अल्काइन का, चाहे बेंजीन का, चाहे साइक्लोपेंटीन का, किसी को भी जलाओगे ना बाबू, माचिस। इसलिए हम बोलते हैं, एक शब्द में बोल देते हैं कंबशन रिएक्शन को, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार दो माचिस, आग ही आग, और क्या बनाएगा? CO2 और H2O एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो मीथेन को भी जब जलाएंगे ना बाबू, तो CO2 प्लस H2O प्लस क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। ओके, इसको बैलेंस कर लो। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन में 2 और 2, 4। अच्छा, आप लोग बैलेंसिंग करने जानते हो? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जानते हो ना? ओके, तो ऐसे यदि किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, बैलेंसिंग का पूरा रूल्स बता देंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है इक्वेशन को। यदि आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो वह इक्वेशन गलत, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आप सब्जी खा रहे हो, सब्जी में सब कुछ अच्छा, तेल, मसाला, मिर्च, सब कुछ, क्या नहीं दिए हो उसमें? नमक नहीं दिए हो, तो वह सब्जी है नहीं। वह सब्जी रहते हुए भी सब्जी नहीं है, आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार इक्वेशन आपका सही था, लेकिन आपने उसको बैलेंस नहीं किया, तो इसलिए वह गलत है।
इक्वेशन सही रहते हुए भी वह गलत है, इक्वेशन रहते हुए वह इक्वेशन नहीं है। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बैलेंसिंग नहीं करोगे तो वह बहुत सारे केमिस्ट्री के लॉ को गलत कर देता है। मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस सबको मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन के सिस्टम को, सिद्धांत को वो गलत कर देता है। इसलिए बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। तो मीथेन को जलाएं CO2 प्लस H2O। यदि इथेन को जलाएंगे बाबा क्या बनेगा? मीथेन को जलाए CO2 और H2O बन गया। इथेन को जलाएंगे तब क्या बनेगा? इसमें कंफ्यूजिंग क्या? अभी जैसे बोले ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मार दो माचिस, क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। चाहे अल्केन का कोई मेंबर हो, अल्कीन का कोई मेंबर हो, अल्काइन का कोई मेंबर हो, एकदम जल करके CO2 और H2O देगा। ब्रह्म सत्य है, इसको भेजा में रख लो। तो यह भी देगा CO2 प्लस H2O, कोई डाउट नहीं। ओके, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। CO2 प्लस H2O दिया। प्रोपेन का आप लोग बना के रखिएगा C3H8 को, इसको भी बर्न करेंगे, क्या बनेगा? आयुष तो मतलब क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, CO2 प्लस H2O बनेगा। ब्यूटेन को जलाएंगे, CO2 और H2O कब बनेगा? जब प्लेंटीफुल ऑक्सीजन में जलाएंगे, सफिशिएंट एयर में जलाएंगे, फ्री सप्लाई ऑफ एयर में, कि एयर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। यदि कम अमाउंट रहेगा ना एयर का, तब फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट जो बतलाएंगे हम इसी के बारे में बतलाएंगे। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड्स, चाहे वह लकड़ी ही काहे न हो, वुड काहे न हो, कोयला काहे न हो, गोईठा काहे न हो, कपड़ा काहे न हो, और हम बताए थे ना पूरा डेली लाइफ में जितना सारा चीज़ होता है लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, सबको जलाओगे तो CO2 और H2O देगा ही देगा। यदि इनसफिशिएंट एयर में, कम एयर में जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू कि अल्केन के किसी भी मेंबर को जलाओगे, इनसफिशिएंट ऑफ एयर, इन प्लेंटीफुल एयर, इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? समझ गया ना? तो यह था कंप्लीट कंबशन। क्या था बाबू? कंप्लीट कंबशन। इसको मिटावें? ओके। कंबशन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोकार्बन को। दूसरा जो होगा इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यह जब भी होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इनसफिशिएंट ऑफ एयर, एयर के कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो, बर्न करते हो, उसका कंबशन करते हो, तो उस इनकम्प्लीट कंबशन में यह कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। जैसे CH4 प्लस O2 क्या दे देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और हल्का अमाउंट में एनर्जी भी देगा। इसको आप बैलेंस पहले कर लो, ठीक है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस इन नेचर, और इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। इसलिए लोग अपने मकान में छज्जा वगैरह क्यों देता है? ताकि हवा आते रहे। यदि आप रूम बंद करके गोईठा, कोयला, ऐसा बहुत सा घटना घट चुका है, फैमिली का फैमिली मर गया, रूम में खत्म, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड, जब रूम बंद रहेगा कोई भी चीज़ को जलाओगे तो उस कंडीशन में वह कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, यह पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है ना?
तो वह जैसे नाक के द्वारा आपके ब्लड में जाता है तो ब्लड की हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है। जैसे ऑक्सीजन के सप्लाई का रोकेगा तो आपको बेचैनी महसूस होगा, जी मिचलाएगा, उल्टी होना शुरू हो जाएगा और सडन डेथ हो जाएगा। इसलिए इसको साइलेंट किए। आपको किसी प्रकार की यह ऑर्डरलेस गैस है, किसी प्रकार का गंध आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, लगेगा कि हम हवा ही ले रहे हैं, लेकिन वह ले रहे हो जहर। और वह जैसे आपके लंग्स के द्वारा लंग्स में जाएगा, लंग्स के द्वारा पूरे ब्लड में जाएगा, तो ब्लड के हीमोग्लोबिन से जस्ट कंबाइन कर लेता हो। जैसे ऑक्सीजन कंबाइन करता है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और वह ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है। तो हमारे शरीर के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल वर्क करेगा? प्रॉपर वे में सेल वर्क नहीं कर पाएगा। और सेल वर्क नहीं करेगा तो सेले पर तो पूरा लाइफ खत्म। सेल वर्क नहीं करा तो सेल डेड, सेल मरा तो हम लोग भी मरे। इसलिए याद रखना, आप लोग इस चीज़ को हम बराबर बोलते हैं, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, लकड़ी, कोयला या कोई भी चीज़ जलाओ तो फ्री सप्लाई ऑफ एयर में रूम बंद करके कोयला गोईठा नहीं जलाना चाहिए। एकदम डेंजरस कंडीशन है वो। उस कंडीशन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, समझ रहे हो ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर होता है, बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का, दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ईथेन का करवाओगे इनकम्प्लीट कंबशन, तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाएगा, प्लस एनर्जी देगा, बैलेंस कर देते हैं। ओके, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी अल्केन, अल्किन, अल्काइन, किसी को भी इनसफिशिएंट एयर, इनसफिशिएंट एयर मतलब एयर की अमाउंट कम होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं, है ना। पर्याप्त मात्रा में जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो कोई भी अल्केन का कोई मेंबर, अल्किन का कोई मेंबर, अल्काइन का कोई मेंबर, कोई भी मेंबर जलाओगे, प्रोपेन को जला के रखोगे होमवर्क में, C3 है बाबू, C4H10+O2। तो सब कंडीशन में क्या बनेगा बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। कब? जब इसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब। ओके, तो आज कंबशन, इसका कंबशन बता दिए केमिकल प्रॉपर्टी में। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बाबू, इसका बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी बताना बाकी है। पूरा मीथेन का पूरा जन्म से लेकर के दाह संस्कार तक बताएंगे आप लोग को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए एनर्जी के साथ मिलेंगे, एकदम एनर्जेटिक होके आओगे। हम तो एनर्जेटिक हैं ही, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा प्यार हमको मिल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमको, ठीक है ना। बहुत हम खुश हैं आप लोग से, बहुत ज़्यादा। आई एम हाईली प्रेज्ड टू यू। ओके, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, है ना, ताकि हमारा जो हौसला है, क्या बतलाए थे, किलोवाट नहीं, मेगावाट नहीं, गीगावाट में आता है। ओके ना, इसलिए हमको हमेशा गीगावाट का एनर्जी देते रहो। फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।